दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो आपकी जेब से जुड़ा है, आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है। यह मुद्दा सीधे आपकी पूंजी, आपकी सेविंग्स से जुड़ा है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप जो भी कमाते हैं या जो पैसे जोड़ रहे हैं वो कहां रखते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब होगा बैंक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक आपके पैसे के बदले आपकी जेब काट रहा है और क्या आपको इसके बारे में पता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग कहते हैं कि बैंक तो पैसे पर ब्याज देता है। बिल्कुल सही बात है, बैंक ब्याज देता है, लेकिन बैंक आपके कान को आगे से नहीं पीछे से पकड़ता है और फिर आपके पैसे के बदले आपसे ही पैसा भी वसूल लेता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं कहूंगा टैक्स के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो यह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखना, तब ही आप समझ पाएंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे आम आदमी की जेब काट रहा है और कैसे आम आदमी को टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है। और इसमें पूरा साथ हमारी सरकार बैंक्स का दे रही है। आम आदमी को हर साल बजट के नाम पर लॉलीपॉप तो दिया जाता है, लेकिन पिछले दरवाजे से मामूली टैक्स के नाम पर पैसा वसूला जाता है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि आपके घर में आने वाली माचिस पर भी टैक्स लगता है। अब मुद्दे की बात करते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आप आज से ही बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देंगे। आप बैंक में इतना पैसा रखते हैं, लेकिन बैंक आपको कैसे धोखा दे रहे हैं, कैसे वो आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं, इसका पूरा खेल हम आपको बताने वाले हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बैंकों के द्वारा की जा रही मनमानी का मुद्दा उठाया था। राघव चड्ढा ने बताया था कि कैसे बैंक अनवांटेड चार्जेस के नाम पर आम आदमी को लूट रहे हैं। बैंकों के द्वारा वसूले जा रहे अलग अलग चार्जेस की पूरी कहानी एक एक पॉइंट्स के जरिए हम आपको आज समझाने का काम करेंगे। नंबर 1, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। बैंक कहते हैं कि आपके खाते में हर महीने एक मंथली एवरेज बैलेंस यानी MAB बना रहना चाहिए। बैंक के हिसाब से यह रकम 500 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। सोचिए, अगर कोई प्राइवेट बैंक मेट्रो सिटी में है तो 50,000 का मिनिमम बैलेंस मांगता है और आप वो अगर नहीं रख पाते हैं तो हर महीने 50 से लेकर 600 रुपए पेनल्टी के नाम पर बैंक काट लेता है। यानी खाते में पैसे नहीं हैं और जो थोड़े हैं वो भी कट जाएंगे। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने केवल मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए देश के मिडिल क्लास और आम आदमी से वसूले हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह जरूरी है? क्या बचत खाते में पैसा रखना किराया देने जैसा हो गया है? हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ बड़े सार्वजनिक बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक ने बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की शर्त को हटाया है या कम किया है, लेकिन कई निजी बैंक अब भी इसे लागू रखते हैं। नंबर 2, ATM चार्जेस। अगर आप ATM से पैसा निकालते हैं तो जानते होंगे कि चार्ज कटने की कितनी टेंशन रहती है। हर बैंक महीने में सिर्फ 3 से 5 निकासी मुफ्त में देता है, लेकिन उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का चार्ज बैंक आपसे वसूल करता है। दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकाला तो अलग से फीस कटेगी, यानी अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको किराया देना पड़ता है। छोटे छोटे खाताधारकों के लिए 20 और 50 रुपए की रकम छोटी नहीं होती है। एक आम आदमी कैसे एक एक रुपया करके पैसे जोड़ता है और फिर बिना बात के उसके पैसे सरकार की स्कीम की वजह से या ये कहें कि सरकार की मिलीभगत से काट लिए जाते हैं। एक तरफ सरकार सब्सिडी जैसा शब्द यूज करके आपको लॉलीपॉप देती है और देखिए कहती है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटी छोटी हिडन चार्जेस से आपकी जेब ऐसे ही काटी जाती है। नंबर 3, SMS अलर्ट फीस। जब भी आपके खाते में पैसा आता है या फिर कटता है तो एक मैसेज आपके फोन पर आता है। आपको लगता है कि बैंक जिम्मेदारी के साथ कितनी अच्छी काम कर रहा है और फ्री में आपको जानकारी दे रहा है, लेकिन हर SMS पर 1 से 5 रुपए आपके ही खाते से काटे जाते हैं। साल भर में 100 से 150 रुपए मैसेज के लिए आपकी जमा रकम में से काट लिए जाते हैं। जब मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है तो SMS के नाम पर चार्ज जो लिया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या यह जायज है? कई बार यह सेवा पहले से एक्टिव रहती है, इसीलिए ग्राहक को पता भी नहीं चलता कि उसकी जेब से एक SMS के लिए पैसा काटा जा रहा है। अब सोचिए, व्हाट्सएप पर कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, फेसबुक, इंस्टा आपको मैसेज भेजने के क्या पैसे लेते हैं? आपका जवाब होता होगा नहीं। तो फिर बैंक ये SMS फ्री में क्यों नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, लेकिन फिर इनके पास पैसा कहां से आएगा? इसीलिए चार्जेस लिए जाते हैं। नंबर 4, चेकबुक और चेक क्लियरेंस चार्जेस।
अब बैंक से चेकबुक के नाम पर भी पैसा वसूल किया जाता है और चेक क्लियर करना है तो भी पैसा आपसे लिया जाएगा और बड़ी रकम का चेक क्लियर करवाना है तो फिर 150 रुपए तक का चार्जेस अलग से लिया जाता है। डिजिटल इंडिया के दौर में जब चेक का उपयोग कम हो रहा है तो क्या यह फीस तार्किक है? यह भी एक बड़ा सवाल है। नंबर 5, डेबिट कार्ड एनुअल फीस। हर साल 150 से 500 रुपए तक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर आपसे लिए जाते हैं। अगर कार्ड खो गया है तो फिर रिप्लेसमेंट चार्ज अलग से लिया जाता है, यानी सुविधा भी आपकी और खर्च भी आपका ही। इसके अलावा डीडी, पे ऑर्डर, लोन प्रोसेसिंग फीस, ओवरड्राफ्ट पेनल्टी, ऐसे कई चार्ज हैं जो बैंक नियमों के तहत आपसे वसूल करते हैं। लेकिन यहां एक अहम सवाल यह है कि क्या हर ग्राहक को खाता खोलते समय इन चार्जेस की पूरी जानकारी दी जाती है? यहां भूमिका आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि हर सर्विस चार्ज बैंक के बोर्ड के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ग्राहकों को पहले से पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। बेसिक सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट जैसी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं जो बिना शुल्क के मिलनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, अब वो भी जान लीजिए। आम ग्राहक अक्सर तभी ये सब जान पाता है जब उसके खाते से पैसा कट चुका होता है। दोस्तों, बैंकिंग सेवा है, मजबूरी नहीं है। अगर आपका पैसा बैंक में है तो हर कटौती का हिसाब आपको मिलना चाहिए। अगर आप अब कभी नया खाता बैंक में खुलवाने जाएं तो उनसे पूछें कि ये अतिरिक्त चार्जेस क्यों हैं, क्या ये चार्ज जरूरी हैं या बैंक की अतिरिक्त कमाई का जरिया है, और अगर ये पॉलिसी है तो ग्राहक को लूटने की ऐसी पॉलिसी क्यों है। इसी पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री और सरकार को संसद में घेरा और सवाल पूछा कि पूंजीपतियों से ये चार्ज लिए जाए तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास को क्यों लूटा जा रहा है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? और अब ये सवाल हमें और आपको भी पूछने हैं ताकि जो गुपचुप हमारी आपकी जेब काटी जा रही है वो रोकी जा सके और ऐसे हिडन चार्जेस जो हमसे लिए जा रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है, इनको रोका जाए। आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।